तस्वीरें हम देख सकते हैं कि संत प्रधान मोहन भागवत जी अपने जैन मुनि जो हॉस्पिटल उस अवसर पर संबोधित करेंगे। परम श्रद्धेय पीयूष मुनि जी महाराज, उपस्थित सभी परम श्रद्धेय संतवृंद, सभी उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मेरी वाणी के कारण यहाँ कुछ होने वाला है ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। शब्दों का अस्तित्व बहुत देर तक नहीं रहता, क्षणभंगुर रहता है। शब्द सुनाई देते हैं, बाद में उनका सुनाई देना बंद हो जाता है। शब्दों के पीछे अर्थ है तो कभी समझ में आता है, नहीं आता है, और आता है तो भी भूल जाते हैं। वे शब्द कभी मिटते नहीं और उन शब्दों का अर्थ कभी लुप्त नहीं होता जिन शब्दों के पीछे तपस्या है, कृति है। वो कृति वो परिणाम कर जाती है, उसका परिणाम चिरकाल तक टिकता है। और यहां ऐसी कृति पहले से उपस्थित है, इसलिए ये जो बोलने की बात है मेरे लिए तो ये उपचार मात्र है, लेकिन इतना बड़ा काम यहां हुआ है। आप सब लोगों ने अपना अपना अंश उसमें उठाया है, उसको निभाया है। मुझे इतना ही अंश दिया था कि यहाँ पर आए और एक भाषण करके जाए, उसको भी मैं न करूं तो मैं तो बिल्कुल ही निकम्मा हो गया। उस आरोप से बचने के लिए मुझे जैसा कहा गया है, कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने कहा कि यहाँ प्रत्यक्ष काम हुआ है, स्वास्थ्य की व्यवस्था। हम जानते हैं आज अपने देश में किसी भी व्यक्ति को पूछो तो उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है उसको और उसके बच्चों को शिक्षा मिले और वो स्वस्थ रहे और बच्चे भी स्वस्थ हो गए। शिक्षा प्राप्ति के लिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, ऐसी आज की स्थिति है। क्योंकि ये दोनों बातें महंगी हो गई और दुर्लभ भी हो गई। जितनी जनसंख्या है उतना इसकी उपलब्धता का प्रमाण नहीं है, और ये महंगा भी हो गया। महंगा होने का एक कारण है कि सहज रीति से सस्ता पड़े ऐसे रास्ते से इनको प्राप्त करने के तरीकों को हमने छोड़ दिया, और जो तरीका हमने पकड़ा है अधिकतर वो अच्छा तो है, लेकिन वो महंगा है। दूसरा है कि ये दोनों वस्तुएं जो पहले अपने कर्तव्य के नाते की जाती थी वो आज व्यापार की वस्तुएं बनती हैं। इसलिए सामान्य लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों बातें दुर्लभ हो गई। और अपनी परंपरा में कहा है सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है, और सबसे बड़ी सेवा जैसा महाराज जी ने कहा स्वास्थ्य की सेवा, आदमी को स्वस्थ बनाने की सेवा। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास ये सहजता से, सुलभता से सस्ते दर में पहुंचे, ये काम होना आवश्यक है।
और ये काम तब तक नहीं हो सकता जब तक इसको पूरा समाज न करे। मैंने तरीके की बात की, तो कौन सा तरीका था जिसके कारण ये सस्ता हुआ? पहले था, उसका कारण यही है कि पहले इन दोनों कामों को अधिकतर समाज ने संभाला। इसको राज्य पर नहीं डाल दिया। धर्मपाल जी हो गए, उन्होंने ब्रिटिश कलेक्टरों के रिपोर्ट्स के आधार पर भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षा लागू होने के पहले की शिक्षा किस प्रकार की थी, यह प्रमाण सहित सिद्ध किया है। उनके ग्रंथ है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, आप पढ़ सकते हैं। ये कोई हवा में बात नहीं कह रहे हैं, ये बात प्रमाणिक है। मोटा मोटी ये भी हम जानते हैं कि अंग्रेज इस देश पर हावी होने के पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अपने देश की 70% जनसंख्या साक्षर थी, शिक्षित थी, और उस शिक्षा के बलबूते सब लोग अपनी अपनी आजीविका का रास्ता खोज लेते थे, उसको प्राप्त कर रहे थे। बेरोजगारी लगभग नहीं थी। उसी समय इंग्लैंड में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, तो वहां 17% साक्षरता थी। यहां आने के बाद अंग्रेजों ने हमारी उस व्यवस्था को, जो हमारे 70% लोगों को शिक्षित रखती थी, उसको कबाड़ खाने में डाल दिया। कबाड़ खाने में डाला नहीं, वो यहां से ले गए, अपने देश में उसको लागू किया और उनकी शिक्षा पद्धति को यहां लाया, तो 17% हम साक्षर बन गए, 70% वो साक्षर हो गए। ये इतिहास का सत्य है। वो व्यवस्था क्या थी? हमारे यहां पर शिक्षक सिखाता था, सबको सिखाता था, उसमें वर्ण जाति वगैरह भेद नहीं होता। आदमी अपना जीवन अपने बलबूते सिखा सके, यहां तक की शिक्षा सबको मिलती। गांव में जाके शिक्षक सिखाता था, इसलिए नहीं सिखाता था कि उसको अपना पेट भरना था, वो इसलिए सिखाता था कि शिक्षा देना उसका काम है, ज्ञान दान उसका कर्तव्य है, सिखाना उसका धर्म है। और गांव उसके आजीविका की चिंता करता है। और इसलिए शिक्षा का सारा भार समाज ने उठा लिया था। और एक एक प्रांत में 70-70 हजार विद्यालय थे। इस प्रकार मातृभाषा में शिक्षा थी, उसमें से विद्वान निकले हैं जिनका लोहा आज की दुनिया में भी माना जाता है, उसमें से कलाकार निकले हैं, उसमें से कारीगर निकले हैं। उनके सब प्रकार के योगदानों की गुणवत्ता पूरी दुनिया आज भी मानती है, वो भी प्रमाणित है। शिक्षा सस्ती भी थी, सबके लिए सुलभ भी थी। ऐसे ही स्वास्थ्य का था। 10-15 गांव मिलाकर एक वैद्य या हाकिम हुआ करते थे। वो लोगों की चिकित्सा इसलिए करते थे कि वो 10-15 गांवों में चिकित्सा देना उनका काम है, उनका धर्म है। बुलाना नहीं पड़ता, तो उनको पता चला किसी घर में कोई बीमार है तो जाके पूछताछ करके दवाई देते थे। गांव उनके आजीविका की चिंता कर लेता, उनका जीवन ठीक चले, उनके घर में भी वो सब बातें नसीब हो जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक है, और किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा होने के बाद भी सेवा ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य का लक्षण है। पशु आता है, पशु भूखा है, सेवा भी करता है। परंतु और एक बात है, मनुष्य खा रहा है, उस समय दूसरा भूखा सामने आया तो वो उसको भगाता नहीं, वो देता है। कई मैं प्रवास करता हूँ, ट्रेन से प्रवास करता हूँ,